तो यहाँ पे बात क्या है, यहाँ पे कॉन्सेप्ट है, ठीक है, जहां पे हमारा पूरा का पूरा सिक्योरिटी और हमारा पूरा का पूरा जो OSPF है वो काम करता है, उसको हम बोलते हैं वाइल्ड कार्ड मास्क, ठीक है, वाइल्ड कार्ड मास्क। तो ये वाइल्ड कार्ड मास्क है क्या, पहले वो समझते हैं, ये कॉन्सेप्ट मार्केट में आया क्यों, इसको हम क्यों पढ़ रहे हैं, जानना क्यों जरूरी है, बहुत सारी चीज, ठीक है। देखो, पहले तो ये चीज आया था एक मेजर इश्यू को सॉल्व करने के लिए, जो है हमारा सिक्योरिटी। सिक्योरिटी मतलब, मान लो मेरे टोपोलॉजी के अंदर मुझे पूरे के पूरे नेटवर्क को एडवर्टाइज नहीं करना है। अगर मुझे कोई राउटिंग प्रोटोकॉल के इंफॉर्मेशन को नेगोशिएट करना हो, तो मैं वहां पे पूरे के पूरे नेटवर्क को वहां पे इंट्रोड्यूस नहीं करना चाहता। मैं उस पर्टिकुलर नेटवर्क में से एक सिंगल आईपी को उस पर्टिकुलर नेटवर्क के अंदर मुझे क्या करना है, एडवर्टाइज करना है। तो इस पर्टिकुलर टास्क को हम किस तरह से एग्जीक्यूट कर पाएंगे, इसी का बेसिक कॉन्सेप्ट हमारा वाइल्ड कार्ड मास्क क्या क्या लेके आया। क्यों, देखो, आप बोलोगे कि सर हमारे पास तो सबनेट मास्क था, तो सबनेट मास्क से क्या दिक्कत था। सबनेट मास्क से हमें कोई दिक्कत नहीं है, बट जो मिनिमम सबनेट मास्क है वो ये है, 255 255 255.252। अगर इसको आप अगर ध्यान से देखोगे तो आखिरी में आपको क्या मिलेगा, इसमें आपको 4 आईपीज मिलेंगे, जिसमें एक जाएगा आपका नेटवर्क आईडी के लिए, दूसरा जाएगा आपका ब्रॉडकास्ट आईडी के लिए, बचा आपके 2 आईपीज, ठीक है, जिसको आप क्या कर सकते हो ना, डिवाइस के ऊपर कॉन्फ़िगर कर सकते हो, ठीक है। बट मुझे अगर 2 आईपीज नहीं है, मुझे सिर्फ और सिर्फ एक पर्टिकुलर आईपी को ही उस पर्टिकुलर प्रोटोकॉल के अंदर मुझे अगर एडवर्टाइज करना है, तो इस पर्टिकुलर टास्क को सबनेट मास्क कभी कर ही नहीं पाए, क्योंकि सबनेट मास्क का जो मिनिमम लेंथ है वो 2 आईपीज का है, और 2 आईपीजी स्टिल क्या कर रहा है, मेरा सिक्योरिटी कंप्रोमाइज कर रहा है। तो इस प्रॉब्लम को मिटिगेट करने के लिए वहां पे हमारे पास में कौन सा कॉन्सेप्ट को डेवलप किया गया, वो है हमारा वाइल्ड कार्ड मास्क, ठीक है। वाइल्ड कार्ड मास्क वहां पे क्या करता है, अगर मैं यहाँ पे सबनेट मास्क लिखूंगा आपका 255.255.255.0, इसका मतलब हम क्या है पहले वो समझते हैं, ठीक है। सबनेट मास्क का 255 255 255 मतलब इन तीनों ऑक्टेट में जो वैल्यूज है वो हमारा क्या होगा, एग्जैक्टली सेम ही वैल्यू वहां पे कैरी होगे, साथ में जिस वैल्यू पे हमारा जीरो है वो मेरा क्या होगा, वो हमारा रैंडम सा वैल्यू पिक करेगा, ठीक है। इस तरह से यहाँ पे वो क्या करता है ना, वैल्यू को डिफाइन करता है। एग्जैक्टली सेम में कॉन्सेप्ट अगर देखोगे किस पे, वाइल्ड कार्ड मास्क पे, एक्चुअली मैंने यहाँ जब चीज बताया ना, यहाँ पे क्या करता है ना, तीनों ऑक्टेट पे नेटवर्क बिट्स को काउंट करके उस नेटवर्क की जगह पे जो वैल्यूज हैं उन्हीं को ही पिक करता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं वाइल्ड कार्ड मास्क को अगर यहाँ पे इंट्रोड्यूस करूं, तो वो वहां पे क्या करेगा ना, वाइल्ड कार्ड मास्क में इसका रिवर्स वे चलता है, जहां पे जीरो का मतलब होता है एग्जैक्ट मैच, ठीक है, और जहां पे वन का मतलब होता है एनी। लाइक जीरो होगा तो आप उस तरह से समझ सकते हो कि बहुत सारे मेरे नेटवर्क बिट्स पे आएंगे, अगर वन होगा तब वो मेरे होस्ट बिट्स पे आएंगे। तो अगर मैं इसको, अगर मैं वाइल्ड कार्ड मास्क को लिखना चाहूं, कैसे लिखूंगा, सिंपल सी बात है, ये सारे के सारे 255 जो है वहां पे क्या कर रखा है मैंने, सारे बिट्स को वन ले रखा है, तो इसको जीरो कर दो, वैल्यू क्या होगा, अगर 8 बिट्स जीरो होंगे तो वैल्यू जीरो, उसके वैल्यू जीरो, उसके वैल्यू जीरो, एंड यहाँ पे जो जीरोस है, सारे 8 बिट्स जीरो हुआ तो यहाँ पे वैल्यू जीरो है ना, तो यहाँ पे हम सारे बिट्स को एक्टिवेट कर लेंगे, वैल्यू मेरा क्या आ जाएगा, 255। तो इसका जो वाइल्ड कार्ड मास्क होगा वो ये रहेगा, ठीक है। तो यहां पे अगर आप देखोगे, एक्चुअली वाइल्ड कार्ड मास्क वहां पे नेटवर्क आईडी या ब्रॉडकास्ट, सॉरी, नेटवर्क बिट्स या होस्ट बिट, इनको आइडेंटिफाई नहीं करता, वो वहां पे डिफाइन करता है मैच पोर्शन को, लाइक कितने बिट्स आपको वहां पे मैच कराना है। अगर आपको पूरे के पूरे आईपी मैच कराना है, यानी कि 4 ऑक्टेट के सेम वैल्यूज आपको वहां पे क्या करना है, मैच करनी है, तो पूरे के पूरे वैल्यू वहां पे मैच होंगे, तो वहां पे आपको क्या करना है, पूरे ऑक्टेट में 0.0.0.0 ले लेना, बात खत्म है। नहीं तो अगर आपके पास कोई सबनेट मास्क है, आप अगर उसको वाइल्ड, सॉरी, उसके वाइल्ड मास्क काउंट करना चाहते हो, तो उसको कैसे करोगे, सिंपल सी बात है, लेयर 2 का जो ब्रॉडकास्ट डोमेन है, सॉरी, जो ब्रॉडकास्ट आईपी है, उसी से जो भी सबनेट मास्क आपके पास अवेलेबल है, मान लो मैं यहाँ पे क्लास बी का सबनेट मास्क लिख देता हूं, इसको रिड्यूस कर लो, वैल्यू क्या आएगा, 0.0.255.255, ये मेरा क्या बनेगा,
अकॉर्डिंग टू क्लास बी ये मेरे क्या बन जाएंगे, सारे के सारे वाइल्ड कार्ड बिट्स बन जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पे 0 0 का मतलब क्या है, ये दोनों ऑक्टेट में जो वैल्यू है वो वहां पे एग्जैक्टली मैच होंगे, यानी कि एग्जैक्टली सेम हो, वहां पे कैरी होंगे। यहाँ पे 255 का मतलब क्या है ना, वहां पे कुछ भी वैल्यू रख दो वो उसको चेक करेगा नहीं। ठीक है, वो रैंडम से कुछ भी वैल्यू को वहां पे क्या कर देगा, अलाउ कर देगा। सिंपली यही कॉन्सेप्ट था हमारा वाइल्ड कार्ड मास्क का। ठीक है, जो चीज सबने हमारा क्या जो सबनेट मास्क है वो फुलफिल नहीं कर पाया। अगर मुझे यहाँ पे देखोगे, अगर मुझे एग्जैक्टली इसी आईपी को कोई राउटिंग प्रोटोकॉल पे या फिर सिक्योरिटी पोस्टर पे फिल्टर कराना हो, तो मुझे यहाँ पे बस इसी आईपी को ही क्या करना है, ब्लॉक करना है। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, वाइल्ड कार्ड मास्क ले लूंगा। वाइल्ड कार्ड मास्क क्या होगा, एग्जैक्टली चारों ऑक्टेट के सेम वैल्यूज को वहां पे मुझे मैच कराना है। वैल्यू क्या होंगे, 8 बिट 0 तो वैल्यू आएगा 0, 8 बिट 0 तो वैल्यू आएगा 0, इसके 8 बिट 0 होंगे वैल्यू आएगा 0, और इसके 8 बिट्स आएंगे 0 तो ये आएगा। तो अगर आप 0 0 0 0 ले लोगे इस वैल्यू के साथ में, तो इस पूरे वैल्यूज वहां पे क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ इसी वैल्यू वहां पे चेक होंगे। ठीक है, तो इस तरह के कुछ कॉन्सेप्ट्स को हमारा वाइल्ड कार्ड मास्क कैरी करता है। गाइस किसी को डाउट है इसमें? सचिन, जतिन, राहुल साहब। सर मेन इसकी सर मुझे सर डेफिनेशन बना दीजिए, बताइए वाइल्ड मास्क की। देखो वाइल्ड कार्ड मास्क डेफिनेशन इसका नहीं है, प्रॉपर डेफिनेशन आपको कहीं पे नहीं मिलेगा। ठीक है, इसका वे होता है इम्प्लीमेंटेशन वे, और मेनली इसको अच्छा, इसी वजह से किया गया था कि हम एग्जैक्टली कुछ वैल्यू को वहां पे मैच कराएंगे। ठीक है, और इसमें कोई भी कैसा कॉन्सेप्ट है नहीं। अगर होता तो मैं ओएसपीएफ में यूज आपको, करते हैं बस। ओएसपीएफ में जहां पे सिक्योरिटीज पॉलिसीज हम इंप्लीमेंट करेंगे वहां पे डिस्कस करेंगे, इसके थ्रू ही हम उसको टास्क एग्जीक्यूट करेंगे एंड ऑल दैट। ठीक है, ओके। ये चीज समझ में आ गया, वाइल्ड कार्ड मास्क बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है। यस सर। ओके, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, आज का टोपोलॉजी यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ। टोपोलॉजी क्या करना है, बस बेसिक सा टोपोलॉजी है, उसके बाद हम सिक्योरिटी पे चले जाएंगे। ये रहा हमारा पहला राउटर, ये रहा मेरा दूसरा राउटर, इसको R1 इसको R2 देना है। ठीक है, इनको आपस में इंटरकनेक्ट करना है। इसके साथ हमें एक लैन को इंटरकनेक्ट करना है। इसके साथ भी क्या करना है, हमें एक लैन नेटवर्क को इंटरकनेक्ट करना है, और इनके बीच में ओएसपीएफ एक्टिवेट करना है। इसके लिए नेटवर्क मुझे चाहिए 192.168.1.0/24 पे। इस पे नेटवर्क चाहिए 10.0.0.0/8 पे। इस पे चाहिए 192.168.2.0/24 पे। ठीक है, तो यहाँ पे ओएसपीएफ को इनेबल करके मुझे इस नेटवर्क से इस नेटवर्क तक क्या करना है, रीचेबिलिटी करना है। ठीक है, इसको कैसे करना है देख लेते हैं। डन, पैकेट ट्रेसर ओपन कर लेता हूं। डन, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एग्जैक्टली सेम ही दो राउटर इंप्लीमेंट कर देता हूँ, दो स्विचेस, और इसमें लेना है 4 पीसेस। मैंने आपको डीएनएस करके दिखा दिया है गाइस। हाँ सर, डीएनएस हो गया। ओके, तो इसके लिए नेटवर्क ले लेता हूँ 192.168.1.0 का। इसके लिए ले लेता हूँ 2.0 का। इसके लिए ले लेता हूँ 10 का। डन, अब मैं कॉन्फ़िगरेशन कर देता हूँ, बेसिक आईपी एड्रेसिंग कॉन्फ़िगरेशन है। ठीक है, तो मैं उसको एग्जीक्यूट कर लेता हूँ यहाँ पे।
हो गया। मैं LAN पे क्या करता हूँ, आईपी एड्रेस असाइन कर देता हूँ, एक सिस्टम पे कर देता हूँ, ठीक है। डन। तो मैं इसको क्या कर देता हूँ, ओएस पे एक्टिवेट कर देता हूँ, ठीक है। कमांड है राउटर ओएसपीएफ। यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे वहां पे EIZ में आपको ऑटोनोमस डिफाइन करना होता था, यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको एक प्रोसेस आईडी डिफाइन करना होता है, ठीक है। प्रोसेस आईडी क्या है ना, सिंपली एक राउटर के ऊपर आप ओएसपीएफ के कितने प्रोसेस रन करते हो, इसका काउंट वो मेंटेन करने के लिए ओएसपीएफ में कॉन्सेप्ट को डेवलप किया गया था, जो है हमारा प्रोसेस आईडी। ये जो प्रोसेस आईडी है वो हमारा 16 बिट्स का है, यानी कि 0 से लेके 65535 तक प्रोसेस आप क्या कर सकते हो, इसके ऊपर रन कर सकते हो। एक्चुअली 1 से लेके 65535 है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, उस प्रोसेस आईडी को काउंट करके हम इजीली डिटेक्ट कर सकते हैं कि एक राउटर के ऊपर ओएसपीएफ के कितने प्रोसेसेस अवेलेबल है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लेता हूँ 1, यहाँ पे करता हूँ नेटवर्क। नेटवर्क पे क्या देना है, नेटवर्क पे देने के लिए मुझे पहले नेटवर्क को चेक करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सुपर यूजर कमांड रन कर देता हूँ, शो आईपी राउट। तो यहाँ पे दो नेटवर्क है मेरा, एक नेटवर्क क्या है, नेटवर्क 10.0.0.0। यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, इसके साथ मुझे सबनेट मास्क डिफाइन नहीं करने, क्योंकि यहाँ पे अगर सबनेट मास्क करोगे तो ओएसपीएफ सबनेट मास्क को सपोर्ट नहीं करता, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे कौन सा वैल्यू एंट्री करना पड़ेगा ना, मुझे यहाँ पे एंट्री करना पड़ेगा वाइल्ड कार्ड मास्क। तो इसका क्लास ए का वाइल्ड कार्ड मास्क है। अगर आप क्लास ए का सबनेट मास्क देखोगे तो वो है मेरा 255.0.0.0। अगर आप उसको ब्रॉडकास्ट से माइनस करोगे तो वैल्यू क्या आएगा, 0.255.255.255। ये क्या रहेगा, अकॉर्डिंग टू क्लास है हम उसका वाइल्ड कार्ड मास्क की तरह यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो 0.255.255.255। तो इसका मतलब क्या है ना, वो सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट ऑक्टेट में जो वैल्यू है उसको एग्जैक्टली क्या करेगा, प्रोटोकॉल के अंदर अलाउ करेगा। बाकी 3 ऑक्टेट में कोई भी रैंडम से वैल्यू वो उसको क्या कर देगा, अलाउ कर देगा। साथ में मैंने आपको जब क्राइटेरिया बताया था वहां पे आपको ये बताया था हमें वहां पे एरिया भी डिफाइन करना होगा, और एरिया आईडी वहां पे सेम होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ एरिया 0 पे सबको ले लेता हूँ। ये रहा पहला। दूसरा रहा मेरा नेटवर्क 192.168.1.0। तो ये क्लास सी का है 0.0.0.255। अभी मैंने आपको प्रैक्टिकली इसको समझाया था। फिर इसको एरिया 0, दोनों का एरिया मैंने क्या किया, सेम कर दिया, ठीक है। इसको भी मैं क्या करूंगा, सेम एरिया के अंदर कॉन्फ़िगर करूंगा। इसके लिए करना है राउटर OSPF 1 नेटवर्क 10.0.0.0 0.255.255.255 एरिया 0। उसके बाद करना है आपको नेटवर्क 192.168.2.0 0.0.0.255 एरिया 0। आप यहाँ पे देख सकते हो फुल स्टेट आ चुका है, यानी कि वो एल्गोरिथम को रन कर चुका है, और रन करने के बाद वहां पे क्या कर चुका है ना, उसके लिए जो अवेलेबल पाथ है उसको वो राउटिंग टेबल में अपडेट करके फुल स्टेप में आ चुका है। यानी कि इनके बीच में भी क्या हो चुका है, एडजेसेंसी बिल्ड हो चुका है। लाइक अगर आप देखोगे राउटिंग टेबल, सुपर यूजर कमांड चला देता हूं, डू शो आईपी राउट। लाइक यू कैन सी ओ से एक राउट उसको मिल रहा है। ओ का मतलब क्या है यहाँ पे ना, ओ का मतलब होता है ओएसपीएफ, और 110 उसका क्या है, एडी वैल्यू है। 2 उसका क्या क्या है, कॉस्ट है, ठीक है। तो इस तरह से वो क्या करते हैं, राउटिंग टेबल को मेंटेन करते हैं। तो यहाँ पे मैं अगर एक दूसरे को पिंग करके दिखाऊं तो यू कैन सी दे आर पिंगिंग प्रॉपर्ली। आपका पहला पैकेट ड्रॉप जाएगा, बाकी सारे पैकेट्स क्या हो जाएंगे, पिंग हो जाएंगे। डन है गाइस? डाउट है किसी को? सचिन, जतिन, राहुल साहब, नहीं सर। क्लियर है? बाकी तो यस मैंने सर। आपको किस तरह से लैन में इंटरनेट कनेक्टिविटी आपको प्रोवाइड करना है वो चीज ऑलरेडी मैं आपके साथ डिस्कस कर रखा हूँ, ठीक है।
तो उस चीज तो आप इस पे प्रैक्टिकली कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, एग्जैक्टली सेम है। बस यहाँ पे रिप की तरह कमांड देना है आपको, डिफॉल्ट इंफॉर्मेशन ओरिजिनेट। ठीक है, वो आप लोगों के लिए टास्क है, अगर आप लोग करके मुझे भेज सके हो तो आप मुझे भेज देना, मैं उसको चेक करके आपको भेज दूंगा, कहाँ पे कुछ एरर होगा तो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, नहीं तो फिलहाल ओएस पे भी इतना है, और आप ज्यादा डिग नहीं करें क्योंकि ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, और आपको उतना जानना भी नहीं है, तो बस मुझे आपको प्रोटोकॉल की वर्किंग आपको बतानी थी, तो ये ऐसा ही होता है। ठीक है, तो अब चलते हैं सिक्योरिटी के ऊपर। हाँ, डाउट नहीं है गाइस इसमें किसी को? पक्का ना? यस सर। ओके, तो अभी हम जो डिस्कस करेंगे राउटिंग का, वो होता है हमारा क्या, जो सिक्योरिटी हम यहाँ पे अभी डिस्कस करेंगे उस कॉन्सेप्ट को हम बोलते हैं एससीएल। ठीक है, तो एससीएल का नोट बना देता हूं ताकि आपके पास प्रॉपर नोट भी रहे। ठीक है, एससीएल, सो एससीएल स्टैंड्स फॉर एक्सेस कंट्रोल लिस्ट। एससीएल हमारा क्या है ना, एक एक्सेस कंट्रोल लिस्ट है, उसका एब्रिविएशन। ठीक है, ये क्या करता है ना, इट इज यूजिंग, सॉरी, it filter it filter the traffic, it filter the traffic by using permit. Permit means to allow. It filter the traffic by using the permit and deny. Deny means to block. It filter the traffic by using permit and deny statements. तो एसएल का काम क्या है, फिल्टरेशन प्रोवाइड करना। और वो पैकेट को फिल्टरेशन कैसे करेगा ना, पैकेट को फिल्टर करने के लिए वहां पे दो स्टेटमेंट के ऊपर वो क्या करता है, हमारे पॉलिसीज को डिप्लॉय करता है। एक है उसका परमिट, दूसरा होता है उसका डिनाय। परमिट होगा मतलब जिस स्टेटमेंट के ऊपर हम परमिट स्टेटमेंट देंगे तो वो उस ट्रैफिक को क्या कर देगा, अलाउ कर देगा। जिस ट्रैफिक के लिए हम वहां पे क्या करेंगे, पैकेट को डिनाई करेंगे, तो उसको उस पर्टिकुलर ट्रैफिक को वो क्या कर लेगा, ब्लॉक कर देगा। तो इसका इस तरह से मान सकते हो कि जैसे कि एक बेसिक लेवल का फिल्टरेशन ये प्रोवाइड करता है। ठीक है, उसको जरा और थोड़ा डिग कर दूं तो इट इज ऑफ टू टाइप्स। हमारा जो एचसीएल होता है वो हमारा स्पेसिफिकली दो टाइप का होता है। ठीक है, दिस अ स्टैंडर्ड एचसीएल एंड नेक्स्ट वन इज द एक्सटेंडेड एचसीएल। ठीक है, एक है हमारा स्टैंडर्ड, दूसरा है हमारा एक्सटेंडेड। ठीक है, तो स्टैंडर्ड क्या है देख लेते हैं। स्टैंडर्ड एचसीएल क्या होता है ना, इट फिल्टर द traffic it filter the traffic on the basis of source only। ठीक है, अगर आप देखोगे एक पर्टिकुलर नेटवर्क में हमारा दो साइडेड कम्युनिकेशन होता है, एक होता है हमारा सोर्स, दूसरा होता है हमारा डेस्टिनेशन। ठीक है, तो फिल्टरेशन ही क्या करता है, सिर्फ वन वे ही करता है। सोर्स से जब कोई पैकेट आएगा तभी उसको वो क्या करेगा, फिल्टर करेगा। ठीक है, तो इसका जो फिल्टरेशन प्रोसेस होता है उसको हम बोलते हैं सोर्स बेस्ड फिल्टरेशन प्रोसेस। परफॉर्म करता है कौन ना, हमारा स्टैंडर्ड। ठीक है, इट कैन filter the traffic on the basis of a host और ए नेटवर्क ओनली। ये जो फिल्टरेशन प्रोसेस वहां पे परफॉर्म करेगा वो सिर्फ एक आईपी को कर सकता है, नहीं तो एक प्रॉपर नेटवर्क को कर सकता है।
होस्ट का मतलब होता है यहाँ पे आईपी, ठीक है। कोई डेडिकेटेड आईपी के थ्रू अगर पैकेट आ रहा है, हम उसको क्या कर सकते हैं, फिल्टर करा सकते हैं, नहीं तो पूरे के पूरे नेटवर्क को फिल्टरेशन करा सकते हैं, ठीक है। थर्ड पॉइंट, इट प्रोवाइड्स इट प्रोवाइड्स 1 मिनट, सॉरी सॉरी, we can implement we can implement we can implement it over the destination router only। तो स्टैंडर्ड को हम कहां पे डिप्लॉय कर सकते हैं ना, स्टैंडर्ड को हम फॉर सिर्फ डेस्टिनेशन वाले राउटर के ऊपर ही डिप्लॉय कर सकते हैं, ठीक है। और हाँ, यहां पे अगर हमको बता दूं, यहाँ पे एक पॉइंट में यहाँ पे लिखना भूल गया था, इसको यहीं पे लिख देता हूं, ठीक है। इसका टाइप तो मैंने बता दिया कि दो टाइप का होता है, ठीक है। और एक टाइप बता देता हूं, we also follows two two process, we also follow, sorry, we can able to configure ACL by using numbers and name as well। हम जो एसीएल को कॉन्फ़िगर करेंगे, लाइक जो पॉलिसीज हम बिल्ड करेंगे एसीएल के ऊपर, तो वो पॉलिसीज के लिए हम वहां पे नंबर को भी यूज कर सकते हैं, नहीं तो हम नेम को भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। पहले इसको समझते हैं कि ये मैंने क्या लिखा है यहाँ पे। और हाँ, यहाँ पे और एक चीज, अगर मैं वहां पे नेम को यूज करता हूं, तो नेम के हिसाब से मुझे वहां पे डिफाइन करना पड़ेगा कि मैं जो एससीएल वहां पे इंप्लीमेंट कर रहा हूँ, वो एससीएल का टाइप क्या है, वो स्टैंडर्ड एससीएल है या फिर वो एक्सटेंडेड एससीएल है, ठीक है। नहीं तो अगर मैं बात करूं आपके नंबर के बारे में, तो नंबर में क्या होगा, नंबर में आपको रेंज मिलता है, ठीक है। अगर मैं नेम बताऊं, नंबर बताऊं, स्टैंडर्ड का जो रेंज है वो 1 से लेके 99 का रेंज होता है। लाइक अगर मुझे वहां पे स्टैंडर्ड को कॉन्फ़िगर करना है ना, तो स्टैंडर्ड के लिए अगर मैं नंबर यूज कर रहा हूं, तो नंबर में 1 से 99 तक के कोई भी एक नंबर को अगर पिक कर लूंगा, तो बाय डिफॉल्ट सिस्टम क्या समझेगा कि हमारा यहाँ पे स्टैंडर्ड एससीएल कॉन्फ़िगर हो रहा है, ठीक है। अगर मैं वहां पे एक्सटेंडेड की बात करूं, तो एक्सटेंडेड के लिए वैल्यू होता है 100 से लेके 199। अगर हम इस रेंज को यूज करते हैं नंबर के तौर पे, तो वहां पे सिस्टम ऑटोमेटिकली समझ जाएगा कि हम वहां पे एक्सटेंडेड एक्सेल को यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो पहले स्टैंडर्ड को डिप्लॉय करके देखते हैं, ठीक है। तो इस टोपोलॉजी को थोड़ा यहां ध्यान से देखो, जहां पे मुझे आपको समझाना है, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर टोपोलॉजी को अगर आप देखोगे ध्यान से, तो आपको क्या पता लगेगा, 1 मिनट, इस पे देखो। लाइक अगर मैं पैकेट जनरेट कर रहा हूं इस वन वाले नेटवर्क से, और पैकेट मुझे भेजना है 2.0 पे, तो जहां से पैकेट जनरेट होगा वो मेरा क्या रहेगा, सोर्स रहेगा। जहां पे पैकेट मुझे पहुंचाना है वो मेरा क्या रहेगा, डेस्टिनेशन रहेगा। तो हमारा जो स्टैंडर्ड होता है ना, वो हमेशा नियर टू द डेस्टिनेशन राउटर जो है, उस राउटर के ऊपर ही क्या होता है, डिप्लॉय होता है। यानी कि स्टैंडर्ड एसएल को हम सिर्फ और सिर्फ इस वाले राउटर के ऊपर डिप्लॉय करेंगे, इन द सेंस लाइक इफ वी आर सेंडिंग द पैकेट्स फ्रॉम 1.0 टू 2.0, क्योंकि सोर्स मेरा 1.0 बनेगा, वेयर एज द डेस्टिनेशन इज 2.0। तो 2.0 के नजदीक वाले राउटर जो होगा, उसके ऊपर हम क्या करेंगे, स्टैंडर्ड एसीएल को फिल्टर करेंगे, ठीक है। मैंने यहाँ पे बताया था, यहाँ पे फिल्टरेशन क्या होगा ना, सिर्फ सोर्स बेस्ड होगा। लाइक पैकेट इसी के ऊपर ही हम फिल्टर कर सकते हैं। लाइक यहाँ पे दो सिस्टम्स है, मैं क्या करूंगा, एक को वहां पे अलाउ करूंगा, दूसरे को अलाउ नहीं करूंगा। तो देखना, एक से पैकेट जब आएगा, पैकेट बंद हो जाएगा, वो आगे फॉरवर्ड नहीं होगा, पिंग हमारा सक्सेसफुल नहीं होगा। दूसरे सिस्टम क्या होगा, इफेक्टिवली पिंग कर पाएगा, ठीक है। तो इसको मैं दो तरीके से करूंगा, पहले नंबर को यूज करके, दूसरा नेम को यूज करके, ठीक है। तो देख लो कॉन्फ़िगरेशन कैसे होता है।
तो इसके ऊपर गया, यहां पे मुझे क्या करना है, कमांड देना है enable config terminal। तो यहाँ पे जब आप नंबर के लिए कमांड यूज करोगे तो कमांड किस तरह से होगा ना, स्टार्टिंग होगा एक्सेस लिस्ट, एक्सेस लिस्ट नंबर ले लो 10, 10 का मतलब क्या है, रेंज 1 से लेके 99 स्टैंडर्ड का है, तो ये वहां पे क्या करेगा, स्टैंडर्ड एसएल को कॉन्फ़िगर करेगा। उसके बाद देखो, आप आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, स्टेटमेंट्स देने पड़ेंगे, डिनाई स्टेटमेंट्स हो, फॉरबिट स्टेटमेंट्स हो। डिनाई किसके लिए, ब्लॉक करने के लिए, यहाँ पे लिखा है देखो स्पेसिफाई पैकेट्स टू रिजेक्ट, और दूसरा है फॉर्मेट, इसका मतलब क्या है, स्पेसिफाई पैकेट्स टू फॉरवर्ड। लाइक नेटवर्क के अंदर पैकेट को अलाउ करने के लिए आप वहां पे फॉर्मेट स्टेटमेंट दोगे, जबकि पैकेट को ब्लॉक कराने के लिए तो वहां पे आप क्या करोगे, डिनाई स्टेटमेंट यूज करोगे। तो मैं यहाँ पे करता हूं डिनाई, ठीक है, नहीं तो मैं यहाँ पे स्टेटमेंट था फॉर्मेट, फॉर्मेट, फॉर्मेट में क्या करूंगा, फॉर्मेट देने के बाद मैं कर दूंगा होस्ट। होस्ट किसके लिए यूज होता है, अगर आप कोई पर्टिकुलर आईपी को वहां पे क्या करोगे, अलाउ करना चाहते हो, तो मैं यहाँ पे फॉर्मेट करना चाहता हूँ 192.168.1.2 को। इतने करने के बाद यहाँ पे एंटर प्रेस कर दो, ठीक है। ये जो सिंगल स्टेटमेंट आपने यहाँ पे बनाया है, एक्चुअली क्या होता है, ये ग्रुप में बनते हैं। लाइक हम रियल फील्ड में कभी एक स्टेटमेंट यूज नहीं करते, हम वहां पे मल्टीपल स्टेटमेंट्स को यूज करते हैं। तो इस मल्टीपल स्टेटमेंट्स को कॉन्फ़िगर करने के बाद उन सारे स्टेटमेंट्स को हमें क्या करना होता है, ग्रुप में फॉर्म करना होता है। जिस ग्रुप को आइडेंटिफाई करने के लिए हम वहां पे क्या करते हैं, नंबर को यूज करते हैं। तो यहाँ पे जो ग्रुप बनेगा उसका नंबर क्या होगा, 10। तो इस 10 को मुझे क्या करना है, इंटरफेस के ऊपर डिप्लॉय करना है। कौन से इंटरफेस के ऊपर ना, देखो अगर मेरा पैकेट इस सोर्स से जनरेट होके इसके लिए आ रहा है, तो इस वाले राउटर के ऊपर जहां पे हम एसीएल को कॉन्फ़िगर करेंगे, तो इस राउटर के ऊपर क्या है ना, फास्ट इथरनेट 0/0 पैकेट मेरा क्या होगा, इन होगा। तो हम यहाँ पे फिल्टरेशन को डिप्लॉय कर सकते हैं, नहीं तो पैकेट जहां से आउट हो रहा है यहाँ पे फिल्टरेशन को डिप्लॉय कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे दोनों मतलब दोनों तरीके से करके दिखा देता हूं। तो यहाँ पे करना है आपको इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/0 आईपी एक्सेस ग्रुप, ग्रुप करना, आपको क्या करना पड़ेगा, ग्रुप नेम डिफाइन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे नेम क्या है, 10, इस पे लिखना है इन, यानी कि जब पैकेट मेरा इन करेगा फास्ट इथरनेट 0/0 पे, तो वहां पे क्या करेगा, एक्सेस ग्रुप को चेक करेगा जो है हमारा 10, और उसमें जो स्टेटमेंट होगा उसको फॉलो करेगा, और बाकी सारे क्या हो जाएंगे, ड्रॉप हो जाएंगे। दूसरा इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/1 आईपी 10 आउट। नहीं तो आप क्या कर सकते हो, आउट में भी क्या कर सकते हो, उसको डिप्लॉय कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, ठीक है। वो इन होके आउट होने के टाइम वहां पे क्या कर सकता है, चेक कर सकता है, ठीक है। तब यहां पे देखो मैं इस पीसी वन पे क्या करता हूँ, 3 को डिप्लॉय कर देता हूं, ठीक है। तो इस पीसी 0 से मैं अगर पिंग करूंगा तो देखना यहाँ पे पिंग हो जाएगा, पहला पैकेट ड्रॉप जाएगा, बाकी सारे पैकेट्स पिंग हो जाएंगे। 1 मिनट, है तो इस पे में पैकेट जा क्यों नहीं रहा, पैकेट यहीं पे ड्रॉप हो रहे हैं। रिप्लाई पैकेट आके यहीं पे ड्रॉप हो रहा है। यहाँ पे क्यों ड्रॉप हुआ, इसके ऊपर कंडीशन को चेक कर लेते हैं एक बार। ओहो, ये यहाँ पे क्या कर रहा है, एडजेसेंसी पैकेट्स को ड्रॉप कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे वो एडजेसेंसी पैकेट को क्या कर रहा है, ड्रॉप कर रहा है। भाई ये पैकेट सर का आउटपुट गलत है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ ना, राउटिंग प्रोटोकॉल को ही चेंज कर लेता हूँ, नहीं तो इस तरह से गलत आउटपुट देता ही जाएगा, ठीक है। मैं इसको कर देता हूँ नो राउटर ओएसपीएफ 1, यहाँ पे इनेबल कर देता हूँ रिप नेटवर्क 10.0.0.0
नेटवर्क 192.168.2.0। एरर पैकेट ट्रेसर की वजह से आ रहा है, पैकेट ट्रेसर की वजह से। बाकी कॉन्फ़िगरेशन एकदम एग्जैक्ट है। हाँ, कॉन्फ़िगरेशन में दिक्कत नहीं है, क्यों बताऊं, देखो वहां पे जब उसको पैकेट मिल रहा है, एक आपको किस में मिलेगा, 1.2 का मिलेगा, दूसरा मिलेगा 1.3 पे। बट वहां पे हमने ये स्टेटमेंट दिया नहीं कि 1.0 को ही अलाउ कर दो, स्टेटमेंट तो दिया नहीं ना। तो वहां पे हमने 1.2 के लिए वहां पे पैकेट डिफाइन किया कि 2 को अलाउ कर दो और 3 को ब्लॉक कर दो। तो वहां पे 1 के लिए अलाउ स्टेटमेंट है, 1 के लिए ब्लॉक भी है। तब उस चीज को क्या कर रहा है, कंफ्यूज हो रहा है। ठीक है। पैकेट ट्रेसर में मैंने आपको बता रखा था कि पैकेट ट्रेसर जो होता है वो सॉफ्टवेयर बेस्ड होता है, तो उसके लिए वहां पे आउटपुट गलत आना आम सी बात है। तो मैं यहाँ पे कमांड देता हूँ एक, इसी पे दे देता हूँ, नो एक्सेस लिस्ट है, एक्सेस लिस्ट को हटाने के लिए। ठीक है, शो आईपी राउट, एक बार नेबरशिप आ जाए, शो आईपी राउट, अभी तक आया नहीं, 30 सेकेंड्स 30 सेकेंड्स 30 सेकेंड्स। रेप टेबल सही से बना है, आ गया रिप। ठीक है, अब फिल्टरेशन इंप्लीमेंट करते हैं। यहाँ पे भी देखो आ चुका है, 30 सेकंड नहीं हुआ था ना, आ गया। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक्सेस लिस्ट 10 फॉर्मेट, फॉर्मेट के बाद यहाँ पे क्या स्टेटमेंट देना है, फॉर्मेट किसको करना है, होस्ट को करना है 192.168.1.2। ठीक है, एग्जिट हो गया। तब देख लो 2.0 से पैकेट क्या हो जाएगा, पिंग हो जाएगा। पिंग हो रहा है, पिंग हो रहा है। बट अगर मैं उसी जगह पे 3.0 से पैकेट भेजूं तो पैकेट मेरा पिंग नहीं होगा। डेस्टिनेशन होस्ट ऑन नीचे बुला रहा है, और पैकेट कहां पे एरर दे रहा है, 10.0.0.2 पे दे रहा है, जो इस इंटरफेस का क्या है, आईपी है। पैकेट यहाँ पे चेक किया और पैकेट क्या कर दिया, फिल्टर कर दिया। हमने इसी को ही बस अलाउ किया था, इसको हमने अलाउ का परमिशन दिया ही नहीं था। तो इस पैकेट को वो क्या कर रहा है, फिल्टर कर रहा है, और इसको क्या कर रहा है, अलाउ कर रहा है। आप यहाँ पे एक स्टेटमेंट अगर देखोगे, मैंने यहाँ पे एक स्टेटमेंट दिया बस, मैंने तो ब्लॉक करने का स्टेटमेंट दिया नहीं ना, तो पैकेट ब्लॉक क्यों हो गया। ना आप पे बता दूं, एससीएल में दो टाइप का डिनाय स्टेटमेंट होता है। ठीक है, एक होता है उसका इंप्लिसिट, दूसरा होता है उसका एक्सप्लिसिट। ठीक है, एक है उसका इंप्लिसिट, दूसरा होता है आपका एक्सप्लिसिट। इंप्लिसिट क्या है ना, इंप्लिसिट अब जो इंप्लीमेंट करोगे डिनाय स्टेटमेंट, और एक्सप्लिसिट क्या होगा ना, वो बाय डिफॉल्ट एक डिनाय स्टेटमेंट को कैरी करता है, किसके लिए ना, अनवांटेड पैकेट को फिल्टर करने के लिए। यानी कि इस डिनाय स्टेटमेंट के, सॉरी, इस परमिट स्टेटमेंट के बाद एसीएल में क्या होगा ना, बाय डिफॉल्ट एक डिनाय स्टेटमेंट रन करता है, वो होता है आपका डिनाय एनी। एनी का मतलब क्या है ना, इस फॉर्मेट स्टेटमेंट में जो आईपी दोगे उसको छोड़ के अगर कोई आईपी से ही पैकेट आए, वो पैकेट को क्या कर देगा, फिल्टर कर देगा। पैकेट कोई भी नेटवर्क से हो, कोई भी आईपी से हो, पैकेट क्या हो जाएगा, ब्लॉक हो जाएगा। तो मुझे अगर परमिट स्टेटमेंट में यूज कर रहा हूं कोई पैकेट को अलाउ करने के लिए, तो उसके बाद में मुझे डिनाय स्टेटमेंट डिफाइन करने की जरूरत ही नहीं है। क्यों, बाबू वहां पे क्या करेगा, लिस्ट को चेक करेगा, और लिस्ट के हिसाब से अगर उसके लिस्ट में वो पर्टिकुलर आईपी के लिए परमिट स्टेटमेंट नहीं है, तो वो आखिर में किसको चेक करेगा, एक्सप्लिसिट डिनाय स्टेटमेंट को चेक करेगा, और वहां पे उसको क्या करेगा, उस ग्रुप से हटा देगा, यानी कि पैकेट को अलाउ करेगा नहीं, बाय डिफॉल्ट वहां पे ब्लॉक स्टेटमेंट डिफाइन हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमारा क्या करता है ना, डिनाय स्टेटमेंट काम करता है। तो अगर आप वहां पे डिनाय स्टेटमेंट यूज करते हो कोई पर्टिकुलर ट्रैफिक के लिए, तो बाकी सारे पैकेट्स को अलाउ करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, परमिट स्टेटमेंट डिफाइन करना पड़ेगा। ठीक है,
तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप क्या करोगे। परमिट यूज करोगे तो डिनाई की जरूरत नहीं है। अगर आप डिनाई यूज करते हो तो डिनाई के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, परमिट स्टेटमेंट देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये इस तरह से काम करता है। क्लियर है गाइस? एक ये क्या लिखा है सर? फर्स्ट तो इम्प्लिसिट एक्सप्लिसिट। ओके ओके। ठीक है, ये आपका इम्प्लिसिट है, दूसरा एक्सप्लिसिट है। ठीक है, इम्प्लिसिट आप जो डिनाई इंप्लीमेंट करोगे, एक्सप्लिसिट वो वहां पे क्या करेगा, पैकेट को रिजेक्ट करने के लिए यूज करता है। बाय डिफॉल्ट उसमें डिप्लॉय होता है। ठीक है, वो पैकेट को रिजेक्ट कर देगा। ठीक है, यस सर। क्लियर है चीज? हाँ सर। सेम चीज को मैं आपको रिवर्स वे में दिखा देता हूं। किस पे? लाइक मुझे वहां पे क्या करना है, पैकेट को डिनाई करना है। किसको? इसको मैं क्या करता हूं ना, इसके रिवर्स वे में, लाइक फॉर्मेट स्टेटमेंट को, सॉरी डिनाई स्टेटमेंट को यूज करूंगा, फॉर्मेट स्टेटमेंट को ब्लॉक करूंगा, मतलब यूज करूंगा। देखो मैं इस पे क्या करता हूं, अभी यहाँ पे जो यूज हुआ है वो क्या यूज हुआ है, नंबर वर्जन यूज हुआ है। तो हटाने के लिए कमांड है नो आईपी एक्सेस लिस्ट है, हट गया। अगर मुझे नेम के स्टैंडर्ड डिफाइन करना है तो कैसे डिफाइन करूंगा, कमांड देना है आईपी एक्सेस लिस्ट, यहाँ पे आपको कमांड देना है स्टैंडर्ड। यहाँ पे आपको परमिट और डिनाई स्टेटमेंट दोनों का यहाँ पे डिफाइन करना है। तो मुझे यहाँ पे सॉरी यहाँ पे स्टैंडर्ड के बाद आपको नेम डिफाइन करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे वहां पे हम ग्रुप के लिए 10 ले लिए नंबर, तो यहाँ पे हमें नेम डिफाइन करना है। मैं यहाँ पे ले लेता हूँ नेम सीसीएनए। अब यहाँ पे करना है एंटर। यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, परमिट और डिनाई स्टेटमेंट डिफाइन करना पड़ेगा। मैं यहाँ पे कर देता हूँ डिनाई। डिनाई किसको करूंगा ना, डिनाई होस्ट 192.168.1.2। मैं इसको क्या कर रहा हूँ, डिनाई कर रहा हूँ। डिनाई के बाद मुझे क्या करना पड़ेगा, फॉर्मेट स्टेटमेंट देना मैंडेटरी है, नहीं तो वो एक्सप्लिसिट डिनाई को चेक करेगा, सारे पैकेट्स मेरे ड्रॉप हो जाएंगे। तो यहाँ पे मुझे देना है फॉर्मेट एनी, मतलब कोई भी पैकेट हो सोर्स से, सिर्फ 1.2 को छोड़ के बाकी सारे पैकेट्स मेरे क्या हो जाए, अलाउ हो जाए। अब करना है एग्जिट। हो गया। अब देखो इसको मुझे इंप्लीमेंट करना है, इंटरफेस फास्ट 0x0 आईपी एक्सेस ग्रुप सीसीएनए इन, यानी कि यहां पे चेक करेगा। ठीक है, नहीं तो आप आउटसाइड में भी इंप्लीमेंट कर सकते हो। कैसे करोगे, आईपी एक्सेस ग्रुप सीसीएनए आउट। ठीक है, अब यहां पे देखो मैं 2.0 से पिंग करूं, यहां पे पिंग हुआ था बट यहां पे क्या हो रहा है, ड्रॉप आ रहा है। कहां पे, एग्जैक्टली 10.002 पे, जहां पे पैकेट रिसीव हो रहा है। बट अगर मैं 1.3 को देखूंगा तो पहले ये ब्लॉक हो रहा था, अब देखो इसका पैकेट क्या हो रहा है, पिंग हो रहा है। क्योंकि हमने सिर्फ और सिर्फ डिनाई स्टेटमेंट को इंप्लीमेंट किया था, किसके लिए, 1.2 के लिए, तो वो डिनाई हो गया। और बाकी सबको मैंने क्या करता है, अलाउ किया था। तो यहाँ पे बाकी जितने भी और मैं नेटवर्क स्पेसिफाई करूंगा, आईपी स्पेसिफाई करूंगा, वो सारे का सारा ट्रैफिक मेरा क्या हो जाएगा, अलाउ हो जाएंगे। बट सिर्फ 1.2 ही मेरा क्या नहीं हो सकता, अलाउ नहीं हो सकता। ये चीज क्लियर है? हाँ सर। ओके, तो इसको हटा देता हूं, नो आईपी एक्सेस ग्रुप स्टैंडर्ड नाम है सीसीएनए, हट गया। ठीक है, दूसरा काम डिस्कस करते हैं। दूसरा मेरा क्या था ना, यहाँ पे दूसरा जो हम यूज करते हैं वो है हमारा एक्सटेंडेड। वो होता है हमारा एक्सटेंडेड। ठीक है, एक्सटेंडेड क्या है, सिंपली है इट फिल्टर द ट्रैफिक on the basis of source and destination as well, यानी कि बोथ साइडेड फिल्ट्रेशन प्रोवाइड करता है। और एक्सटेंडेड स्टैंडर्ड का मतलब स्टैंडर्ड से काफी ज्यादा फ्लेक्सिबल है, उसमें काफी सारा फीचर्स अवेलेबल है, हम जिसको यूज करके पैकेट को क्या कर सकते हैं, फिल्टर करा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद इट कैन फिल्टर द ट्रैफिक on the basis of a host, a network, a service and a protocol as well। लाइक काफी ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी हमारा एक्सटेंडेड प्रोवाइड करता है, जहां पे होस्ट को हम आईपी के थ्रू, नेटवर्क के थ्रू,
पर्टिकुलर सर्विस के थ्रू और पर्टिकुलर प्रोटोकॉल के थ्रू भी क्या कर सकते हैं, फिल्टर करा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है आपका ये फिल्टरेशन कहां से कहां तक करता है ना, ये फिल्टरेशन कहां से कहां तक करेगा, ये फिल्टरेशन करेगा। यस, नेट सोर्स से सर 199 तक। हाँ, इसका जो रेंज होगा वो नंबर में यूज होगा 100 से 199। ठीक है, ओके। बट यहां पे और क्या है ना, वी कैन implement it just near to the source, जस्ट नियर टू द सोर्स, यानी कि सोर्स पे जो राउटर होगा उसी जगह पे हम उसको क्या करेंगे, डिप्लॉय करेंगे। ठीक है, तो एक्सटेंडेड इंप्लीमेंट करना बहुत ज्यादा आसान है। ठीक है, ऐसा क्यों मैं बोल रहा हूं, मैं इस वजह से आपको बोल रहा हूं कि देखो, नेटवर्क के अंदर आपका जो डेस्टिनेशन है उसका राउटर कहां पे होगा, आपको कैसे पता लगेगा। यहाँ पे हम छोटा नेटवर्क बना रहे हैं तो हमें पता है कि मेरा डेस्टिनेशन राउटर है, बट अगर वहां पे बहुत से डिवाइसेस होंगे वो आपस में इस तरह से इंटरेक्ट करते हैं, डेस्टिनेशन राउटर को फाइंड आउट करना मेरे लिए वहां पे क्या हो जाएगा, एक चैलेंजिंग, मतलब एक चैलेंज होकर रह जाएगा। तो इससे बेहतर क्या है ना, हम खुद के राउटर जो हमें पता है उसके ऊपर ही फिल्टर कर देते हैं। तो पैकेट जहां से जनरेट होगा वहीं पे इमीडिएटली जाकर क्या करेगा, स्टेटमेंट को चेक करेगा, अगर आगे जाना जरूरी नहीं है तो पैकेट वहीं पे फिल्टर हो जाएगा। ठीक है, तो वहां पे क्या होगा ना, हमारा बैंडविड्थ का जो वेस्ट हो रहा है वो भी मेरा सेव होगा, और हमारा जो सीपीयू यूटिलाइजेशन हो रहा है वो भी मेरा क्या हो जाएगा, वो भी हमारा बच जाएगा, क्योंकि खामखा डिवाइस के ऊपर लोड भी तो आ रहा है। तो इस सारे चीज को मिटिगेट करने के लिए हमारे पास जो फ्लेक्सिबल हम जो एसीएल को यूज करते हैं वो है हमारा एक्सटेंडेड। तो ये किससे होता है देख लो। तो मैं सोर्स पे जाऊंगा, देखो अगर मैं पैकेट को जनरेट कर रहा हूँ 1.0 से 2.0 के लिए, सोर्स मेरा क्या बनेगा, ये बनेगा। तो सोर्स के राउटर के ऊपर ये वाला राउटर मेरा पास में है, तो इसके ऊपर मैं क्या करूंगा, इसको डिप्लॉय करूंगा। कैसे करूंगा देखो, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एनेबल कॉन्फ़िग टर्मिनल। एक्सटेंडेड के लिए मैं पहले नंबर बता देता हूं, एक्सेस लिस्ट मैं यहाँ पे लेता हूं 100। ठीक है, इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको चूज करना है पर्टिकुलर कौन से सर्विस को ब्लॉक करना चाहते हो या फिर कौन से प्रोटोकॉल को ब्लॉक करना चाहते हो। तो मैं यहाँ पे चाहता हूं पिंग पैकेट को ब्लॉक हो जाए, तो पिंग पैकेट के लिए प्रोटोकॉल का यूज होता है आईसीएमपी। आईसीएमपी, सॉरी एक मिनट, इसको करना है मुझे परमिट, नहीं, परमिट, परमिट के बाद देना है प्रोटोकॉल आईसीएमपी। कहां से ना, होस्ट, होस्ट कौन सा है 192.168.1.2। ठीक है, डेस्टिनेशन नेटवर्क मेरा क्या बनेगा, मैं उसको लेता हूं एनी, एनी का मतलब डेस्टिनेशन कुछ भी हो, मेरा 1.2 से पैकेट अगर जनरेट हो रहा है पिंग पैकेट, तो पैकेट मेरा क्या हो जाए, ब्लॉक हो जाए। नहीं तो अगर आप डेस्टिनेशन पे नेटवर्क डिफाइन करना चाहते हो 192.168.2.0, तो उसके लिए आपको क्या चाहिए, वाइल्ड कार्ड मास्क यहाँ पे डिफाइन करना पड़ेगा। ठीक है, तो डिफाइन कर लिया। उसके बाद आपको क्या करना है, भाई देखो हमारा आईसीएमपी पैकेट में दो पैकेट जनरेट होते हैं पिंग के दौरान, एक होता है एको रिक्वेस्ट, दूसरा होता है आपका एको रिप्लाई। तो यहाँ पे मुझे कौन से पैकेट को फिल्टर करना है, भाई दोनों में से किसी को कर सकते हो। ठीक है, एको रिक्वेस्ट में क्या होगा, रिक्वेस्ट जाते टाइम चेक होगा, पैकेट फिल्टर हो जाएगा। रिप्लाई में क्या होगा ना, पैकेट आते टाइम चेक होगा, पैकेट फिल्टर होगा। तो वही है, अगर जाते टाइम हो रहा है तो अच्छा है, क्योंकि वहां पे मेरा बैंडविड्थ वेस्ट होना बच जाएगा, सीपीयू यूटिलाइजेशन बच जाएगा। रिप्लाई पैकेट को अगर करेंगे तो पैकेट पूरा पूरा सीपीयू यूटिलाइज कर रहा है, पाथ को यूटिलाइज कर रहा है, बैंडविड्थ मेरा वेस्ट हो रहा है, तो इतना सरदर्दी क्यों। तब बस यहाँ पे आप लिख दो एको, यानी कि वो एको पैकेट को क्या करेगा, ब्लॉक कर देगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्या करो, इस ग्रुप को डिप्लॉय कर दो, इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0x0, जिसके थ्रू पैकेट मेरा इन हो रहा है, तो आईपी एक्सेस ग्रुप 100 इन। दूसरा स्टेटमेंट आपको लिखना है इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0x1 आईपी एक्सेस ग्रुप 100 आउट। ठीक है, तो अब देख लो पिंग करके, इससे पैकेट क्या हो जाएगा, पिंग हो जाएगा, नो डाउट। बट जैसे आप पैकेट जनरेट करोगे किस पे, 3 पे, पैकेट मेरा क्या हो रहा है, फिल्टर हो रहा है। कहां पे फिल्टर हो रहा है, खुद के गेटवे पे 192.168.1.1, यानी कि जिस इंटरफेस के ऊपर पैकेट मेरा क्या हो रहा है, इन हो रहा है, उस जगह पे पैकेट मेरा क्या हो गया, फिल्टर हो गया।
ठीक है, तो इस तरह से काफी ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी आप क्या कर सकते हो, प्रोवाइड कर सकते हो। नहीं तो मैं इस राउटर के ऊपर क्या करता हूं, टेलनेट एक्टिवेट कर देता हूं, ठीक है, लाइन बीटीवाई 04, नो पासवर्ड, नो लॉगिन, लेकिन वहां पे पासवर्ड ऑथेंटिकेशन नहीं होगा। इनेबल पासवर्ड मैं करता हूं 1 2 एग्जिट, ठीक है। तो यहां पे मैं क्या करूंगा, जो मैंने स्टैंडर्ड को यूज करता नंबर, सॉरी एक्सटेंडेड को यूज करता नंबर के तौर पे, उसको हटा देता हूं, नो एक्सेस लिस्ट 100। तो मैं यहां पे करता हूं एक्सटेंडेड लिस्ट का नेम वाला वर्जन, उसके लिए आईपी एक्सेस लिस्ट आपको यहां पे लिखना पड़ेगा एक्सटेंडेड, उसका नाम मैं देता हूं सीसीएनए, ठीक है। यहां पे मैं क्या करता हूं ना, डिनाई यूज करता हूं। डिनाई किसको करूंगा, डिनाई आईसीएमपी होस्ट 192.168.1.2। यहां से मैं क्या कर रहा हूं, मैं एक काम कर सकता हूं, ठीक है, मैं पूरे पूरे नेटवर्क को ही डिनाई कर देता हूं आईसीएमपी के लिए, ठीक है। नेटवर्क क्या रहेगा 192.168.1.0, जिसके साथ आपको क्या करना पड़ेगा, वाइल्ड कार्ड मास्क डिफाइन करना है। और टारगेट आपका क्या रहेगा ना, टारगेट आपका दो है, एक आपका 10 का नेटवर्क पे क्या कर सकते हो, रिमोटली एक्सेस ले सकते हो, नहीं तो 2 के नेटवर्क पे भी आप क्या कर सकते हो, रिमोटली एक्सेस ले सकते हो। तो मैं यहाँ पे स्टेटमेंट देता हूँ एनी, ठीक है, एनी पे कर देता हूँ एक को, यानी कि 1.0 नेटवर्क से कोई भी पिंग पैकेट आए, पैकेट मेरा क्या हो जाए, ब्लॉक हो जाए। दूसरा देता हूं फॉर्मेट, फॉर्मेट में क्या करना है, स्टेटमेंट देना आईपी। आईपी का मतलब क्या होता है, मैं देखो, आईपी हमारा पूरे के पूरे प्रोटोकॉल को मैनेज करता है, जितने भी प्रोटोकॉल्स है वो सारे आईपी के रूल रेगुलेशन के हिसाब से ही चलते हैं। तो मुझे एक उस पर्टिकुलर रेंज में से एक्सप्लोर उसको क्या कर दिया, डिनाई कर दिया, बट बाकी सबको तो मुझे अलाउ करना है। तो बाकी सबके लिए मैं आईपी ले लिया और यहाँ पे कर दूंगा फॉर्मेट, सॉरी फॉर्मेट तो मैंने दे दिया, यहाँ पे करना है सोर्स के लिए एनी, डेस्टिनेशन के लिए एनी, यानी कि सोर्स से कोई भी पैकेट हो, डेस्टिनेशन से कोई भी पैकेट हो, किसी भी प्रोटोकॉल किसी भी सर्विस के लिए हो, जिसके लिए यहाँ पे आईपी को हमने यूज किया, पैकेट मेरा क्या हो जाए, अलाउ हो जाए। अब कर लो एग्जिट। इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0x0, आईपी एक्सेस ग्रुप, यहाँ पे देना है आपको सीसीएनए इन, दूसरे साइड पर आप चाहो तो डिप्लॉय कर सकते हो लाइक दिस, नहीं तो एक ही साइड पे भी हो सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है, सॉरी, आईपी एक्सेस ग्रुप सीसीएनए आउट, ठीक है। तो अब देख लो, इसके लिए पैकेट आपने क्या कर रखा है, हम दोनों के ऊपर पिंक पैकेट को ब्लॉक कर रखा है, तो देख सकते हो पैकेट मेरा क्या हो गया, ब्लॉक हो गया, इस पे भी ब्लॉक्ड है और इस पे भी पैकेट मेरा क्या होगा, ब्लॉक होगा, देख रहे हो। बट अगर मैं इस पीसी से अगर टेलनेट रिक्वेस्ट करूं तो यू कैन सी टेलनेट हो जाएगा, टेलनेट 192.168.2.1, राउटर का एक्सेस मिल गया, इनेबल 1 2, ठीक है। आप देख सकते हो, इसको मैं कॉन्फ़िगरेशन करके भी दिखा देता हूं, होस्ट नेम चेंज, ठीक है, नाइक यू कैन सी इसका होस्ट नेम चेंज हो गया। दूसरा होता है आपका PC1, इस पे देख लो पिंग नहीं हो रहा था ना, इस पे भी मैं आपको टेलनेट दिखा देता हूं, टेलनेट 192 डॉट, मैं वहां पे दूसरे नेटवर्क पे करता हूं 10.0.0.2, आ गया चेंज पे, इनेबल, इस पे इनेबल पासवर्ड 1 2, कॉन्फ़िग टर्मिनल, इस पे होस्ट नेम दोबारा से कॉन्फ़िगर कर देता हूं, करता हूं चेंज 2, ठीक है। और इस पे भी देख लो, आपको होस्ट नेम क्या मिलेगा, चेंज ही मिलेगा, देख रहे हो। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, एक्सटेंडेड को यूज करके हमारे रिक्वायरमेंट के हिसाब से, आईपी के बेसिस पे हो, नेटवर्क के बेसिस पे हो, कोई टिपिकल सर्विस हो या फिर कोई प्रोटोकॉल हो, किसी के ऊपर भी पैकेट को फिल्टरेशन करा सकते हैं, ठीक है। तो गाइस, दिक्कत है किसी को ये चीज समझने में या फिर क्लियर है? दिक्कत नहीं है सर, बस वही है, स्टडी करनी पड़ेगी और वो एक। तो आपको काफी सारे प्रैक्टिकल्स की जरूरत है, ठीक है। हम्म, हम्म। ओके, तो ये चीज मैं आपको बताया क्यों, ये सिक्योरिटी के बारे में जानने का कंसर्न यहाँ पे क्यों आया, तो वो चीज आपको क्लियर कर दूं। हमारा जो फायरवॉल होता है, फायरवॉल का दो टाइप होता है, एक होता है आपका स्टेटफुल, दूसरा होता है आपका स्टेटलेस। जो प्रैक्टिकल हमने यहां पे की, ठीक है, जहां पे
पॉलिसीज यानी कि स्टेटमेंट्स को चेक करके वहां पे पैकेट फॉरवर्ड होगा कि नहीं होगा उसका डिसीजन लिया जाता है, जिसको हम बोलते हैं स्टेटलेस। ठीक है। दूसरा होता है आपका स्टेटफुल। स्टेटफुल में क्या होगा, वहां पे पॉलिसीज तो चेक होगा, साथ में राउटर क्या करेंगे, एक कनेक्शन टेबल मेंटेन करेंगे। अगर मैं वहां पे टेलनेट के लिए पैकेट जनरेट किया ना, तो सोर्स पोर्ट नंबर, अगर मेरा मान लो रैंडम पोर्ट नंबर है, तो रैंडम पोर्ट नंबर, डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर, फ्लैग, और किसके लिए भेज रहा है, उसके इंटरेस्टेड पैकेट जो है वो क्या आएगा ना, वो आएगा 23 1024 सीन प्लस एक्, और उसका डेस्टिनेशन आईपी, ये उसका क्या है, अवेटेड पैकेट है। अगर आप बाहर से इस तरह के पैकेट को जनरेट करके नहीं भेजोगे, तब तक वो फायरवॉल पैकेट को अलाउ करेगा ही नहीं। फिर जबकि उसके स्टेटमेंट में अलाउ स्टेटमेंट भी होना क्यों हो, क्योंकि वो पहले क्या करेगा, कनेक्शन टेबल को चेक करेगा। लाइक पॉलिसीज को चेक करने के बाद कनेक्शन टेबल को चेक करेगा। अवेटेड पैकेट में जो स्टेट होगा, उस स्टेट अगर उसको मिला है तभी पैकेट को अलाउ करेगा, नहीं तो पैकेट को अलाउ नहीं करेगा। तो इस तरह से हमारा क्या होता है ना, सिक्योरिटी कई गुना बढ़ जाता है। और इस वर्जन को हम क्या बोलते हैं ना, एक्सटेंडेड एसीएल का मतलब वर्जन। लाइक ये जो एसीएल हम अभी पढ़े हैं, ठीक है, उसका अपग्रेडेड वाला वर्जन, जिसपे हम क्या कर सकते हैं ना, पैकेट को फिल्टर कराने के साथ साथ स्टेट भी मेंटेन रख सकते हैं, ताकि हमारा सिक्योरिटी एनहांस हो जाए। ठीक है। तो स्टेटलेस में हम यूजुअली इस तरह से पैकेट को डिफरेंट डिफरेंट पॉलिसीज को डिप्लॉय करके फिल्टर कराते हैं। बट जबकि स्टेटफुल फायरवॉल क्या करता है ना, पॉलिसीज को चेक करने के साथ साथ कनेक्शन टेबल मेंटेन रखता है। तो उस इस चीज को यहां पे डिस्कस करने का रीजन यही था कि आपको इसके बारे में थोड़ा बहुत आइडिया हो जाए कि एक्चुअली फायरवॉल के ऊपर टास्क किस तरह से एग्जीक्यूट होता है। क्लियर है चीज? हेलो क्लियर है सर। Yes, sir. राहुल सर, डन? ओके। सचिन, जतिन, यस सर। Yes, sir. डन है? डन। हाँ सर। और सर डोल सा रिप्लाई आ रहा है कि हाँ मतलब हुआ है, वो भी कंफ्यूजन सा, लाइक हुआ है कि नहीं हुआ वो भी डाउट है। हैं? नहीं मुझे सर, ऐसा क्यों लग रहा है? नहीं सर, सर क्लियर वो तो है। इसलिए लग रहा है कि सर आज वाले प्रैक्टिकल में सर मैक्सिमम चीजें सर नई है। मैक्सिमम चीजें नहीं नहीं है, वो चीजें आप सब जानते हो, बट जो डिप्लॉय हो रहा है ना, उसको आप समझने में थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा। आप इस वीडियोस को जब दोबारा से देखोगे आपको पता लग जाएगा उसमें कुछ है ही नहीं। ठीक है। कोई ना हाँ सर, सर, अभी आज 2 दिन हो में प्रैक्टिस जाएगा वो। करेंगे तभी होगा। हाँ वो तो होगा। देखो, प्रैक्टिस चाहिए, अगर विदाउट प्रैक्टिस आप प्रैक्टिस नहीं तो करोगे। होने सर अदर, हाँ विदाउट प्रैक्टिस से होने से सर, प्रैक्टिस करेंगे तो और माइंड में आएगा अच्छी तरह। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, हम्म। चलो कोई नहीं। आप बताओ सर आगे और कंटिन्यू करूं कि आज के लिए इतना रख दूं? सर 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 हाँ जतिन बताओ। मैं पूनम मैम से बात करी थी सर, तो पूनम मैम ये कह रही थी कि मतलब एजुकेटर जो होता है ट्रेनर, हाँ वो हाँ शाम को भी हमें लिंक भेजते हैं क्लासेस का। हाँ हाँ। तो अगर हम डायरेक्ट ट्रेनर से लिंक ले लेते हो, क्या आप अगर मुझसे कोऑर्डिनेट कर वो देते हैं तो आप ले लीजिए। एक्चुअली बात तो यही है कि हमें परमिशन नहीं है लिंक शेयर करने का। अच्छा। अगर मुझे वो परमिशन मिलता तो मैं, आप इतना बार बोलने की जरूरत नहीं होता। अब सर पूनम